नमस्कार दोस्तों। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश जो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना खासकर इनको क्रिटिसाइज करता रहता है इस बेसिस पे कि इन देशों में वुमेन्स के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज करता रहता है। तो आज उसी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसने औरतों के अधिकार छीनने की बात की है। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन यानी गर्भपात को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानने से मना कर दिया है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज कर रहे थे, जिनमें से 5 जजेज का मानना है कि अबॉर्शन एक नेशनल राइट नहीं होना चाहिए, बल्कि 4 इसके पक्ष में थे। तो जैसा आप जानते हैं, जिस साइड मेजॉरिटी होती है वही फैसला मान्य होता है। तो मेजॉरिटी की साइड 5 जजेस थे जिन्होंने अबॉर्शन को एक नेशन वाइड राइट मानने से मना कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब फैसला स्टेट लेजिस्लेचर्स के हाथ में है। अगर वो चाहें तो कानून बना के अबॉर्शन को लीगल राइट मान सकते हैं, या सेम कानून बना के अबॉर्शन को इलीगल भी मान सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की रिएक्शंस आते हैं। जैसे इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, व बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वर्डिक्ट को कंडेम करते हैं। अब हम इस इश्यू को लॉजिकली व फैक्ट बेस्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका में पहली बार कि अबॉर्शन वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह बात 1973 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। यह फैसला 1973 का अमेरिका के 1868 के 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बेस्ड था। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है लिबर्टी और प्राइवेसी के बारे में। तो इसी लिबर्टी और प्राइवेसी के बेसिस पे अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को ख़त्म करने के पीछे 2 मेन रीजंस दिए हैं। जो फर्स्ट रीजन कोर्ट ने दिया है वो यह है कि राइट टू प्राइवेसी जो 14th अमेंडमेंट से ओरिजिनेट हुआ था, वह राइट टू अबॉर्शन के केस में फिट नहीं बैठता है। और जो सेकंड रीजन कोर्ट ने दिया है वो ये कि 1787 अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू अबॉर्शन का क्लॉज नहीं था। अगर यह राइट इतना ही ज़रूरी होता तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स इस आर्टिकल को ज़रूर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डालते। अब हमने देखे जो 2 मेन रीजन्स सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में दिए हैं। लेकिन अगर अब हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि कोर्ट ने कहा है कि राइट टू अबॉर्शन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको काउंटर करते हुए सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कहना है कि 1787 के टाइम में यूएस की महिलाओं को कुछ खास अधिकार नहीं थे, वो पॉलिटिकली एक्टिव ही नहीं थी। यहाँ तक कि उनको राइट टू वोट का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लगभग 130 साल बाद 1920 में दिए गए। तो 1787 के टाइम में यूएसए में वुमेन्स के अधिकारों की किसी को फिक्र ही नहीं थी। इसके बाद जो सेकंड काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो यह है कि यदि कोई वुमेन रेप की वजह से प्रेग्नेंट होती है तो वो किसी रेपिस्ट के बच्चे को कैसे कैरी कर सकती है। यह इतना बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूएसए का इस पॉइंट पर बिल्कुल मौन था। थर्ड पॉइंट आता है जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये कि अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के शरीर के साथ बिना उसकी परमिशन के कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी डॉक्टर्स भी बिना उसकी परमिशन के उसके बॉडी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो वुमेन्स के केस में कैसे उनकी मर्जी के बिना उनके फिटस को निकाला या उनको निकालने से मना किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी मेंस और वुमेन्स को इक्वल रखने की बात नहीं हो रही है। अभी हमने ये सभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखे। अगर यूएसए की पॉपुलेशन यानी यूएसए की जनता की बात करें कि वो क्या चाहते हैं, तो लगभग 3/4 पॉपुलेशन ऑफ यूएसए चाहती है कि राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राइट टू अबॉर्शन दुनिया के और अलग अलग देशों में इसकी क्या स्थिति है। तो दुनिया में लगभग 8 से 10 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने कम्प्लीटली अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इराक, फिलीपींस आदि। बाकी कुछ देश ऐसे हैं जहां पे कंडीशनल बैन है, जैसे यदि मदर के लाइफ के कोई प्रॉब्लम आती है, रिस्क होता है, तो अबॉर्शन लीगल माना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में रिसेंटली 2021 में ही कई कदम उठाए गए हैं वुमेन्स या मदर्स की
फेवर करने के लिए या उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, तो सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिज एज इक्वल 21 ईयर्स की गई है कि WHO का भी मानना है कि यदि किसी गर्ल की कम एज में मैरिज हो जाती है तो वो मोर डिजीज प्रोन है एज कंपेयर टू उन गर्ल्स के जिनकी मैरिज हायर एज में होती है। सेकंड स्टेप इंडिया में अबॉर्शन को लेकर उठाया गया है कि इंडिया में आफ्टर प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक अबॉर्शन किया जा सकता है। पहले यह टाइम पीरियड 20 वीक्स का था, लेकिन लास्ट ईयर अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप वुमेन्स की हेल्थ को बेटर करने के लिए उठाया गया है वो है सरोगेट मदर्स के लिए, ताकि उनको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। तो इस केस से रिलेटेड लगभग हमने सभी पॉइंट्स को डिटेल में एनालाइज कर लिया है, लेकिन अगर अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो दुनिया भर के लीडर्स के रिएक्शन को देखकर व यूएसए में हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर लग रहा है कि यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बना के शायद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन यह केवल अनुमान है। रियलिटी तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस कंटेंट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।